बुलडोजर अच्छे लगते हैं। ये बुलडोजर दिखने में, काम करने में अच्छे लगते हैं। बुलडोजर अच्छे लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बुलडोजर हमें अच्छे लगने लगे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आदित्यनाथ योगी की बुलडोजर शानदार तरीके से काम कर रहा है और सही जगह पे बुलडोजर चलनी चाहिए। बकायदा बुलडोजर के विवेचन कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। बकायदा एकदम आदित्यनाथ योगी के बारे में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां वो सही ढंग पे चलनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यही है जो चुनाव से पहले, मतलब जब आदित्यनाथ योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्हीं के खिलाफ में बाकायदा बॉर्डर पर बैठे हुए थे और लगातार किसानों की मांग कर रहे थे, और कभी आदित्यनाथ योगी, कभी भाजपा, कभी मोदी, कभी अमित शाह सब पे कोसे जा रहे थे। इनको देखना तक पसंद नहीं करते थे क्योंकि मन ही मन मान लिए थे कि आदित्यनाथ योगी चुनाव हार जाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी हारेंगे और वहां पे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ये राकेश टिकैत मान चुके थे और राकेश टिकैत लगातार इस पे काम भी करना शुरू कर दिए थे। विपक्ष के नेताओं से साठ-गांठ करके अपना दुकान चला रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये कि आदित्यनाथ योगी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब राकेश टिकैत को लग रहा है कि बेहतर यही है कि पल्ला बदल लिया जाए। ये वक्त का पहिया है, समय बलवान होता है, तो बेहतर है कि अपना सुर बदल लिया जाए। जितना भी हमने आदित्यनाथ योगी के बारे में जहर उगाला था, भाजपा के बारे में जहर उगाला था, वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहिए। इसी में चालाकी है और यही कर रहे हैं राकेश टिकैत। अब वो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि हम आदित्यनाथ योगी के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं, उनकी कड़क कानून व्यवस्था के हम फैन हो चुके हैं, और इसको धीरे धीरे करते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो आदित्यनाथ योगी के करीब जाना चाहते हैं। इसी को लेकर एक धारणा में गए थे जहां पे भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों को पुलिस ने उठा लिया था कुछ झड़प के कारण। उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में मीडिया से बोल दिए कि यह अच्छी बात है कि आदित्यनाथ योगी की बुलडोजर चल रही है, लेकिन सही ढंग पे चलनी चाहिए। बिल्कुल आदित्यनाथ योगी जी का बुलडोजर सही ढंग पे चल रहा है। राकेश टिकैत, चिंता मत कीजिए, निर्दोष लोगों पे आदित्यनाथ योगी की बुलडोजर नहीं चलती। बुलडोजर उन्हीं पे चलती है जो अचूक संपत्ति रखे हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खेलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, दंगा की साजिश रचते हैं और गलत काम करते हैं। उन्हीं पे बाबा का बुलडोजर चलता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राकेश टिकैत कि बाबा का बुलडोजर सही ढंग से चलनी चाहिए। और साथ में कुछ मांग भी कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी से राकेश टिकैत कि अब ये भी करवाइए, वो भी करवाइए। समय की मांग यही है राकेश टिकैत को कि राकेश टिकैत अगर पल्ला नहीं बदले तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये योगी जी हैं, प्रचंड बहुमत से आए हैं, ना कि लंगड़ी सरकार है, ना कि किसी का समर्थन की सरकार है। यह बाकायदा प्रचंड बहुमत मिला है। इसमें ज़्यादा चूचा करने के बाद बुलडोजर कहीं भी चल सकती है। तो अब पल्ला बदल लिए हैं और लगातार अब धीरे धीरे योगी जी से कुछ न कुछ विनती कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि ये करवा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जिससे ये लगे कि आदित्यनाथ योगी के अंदर से आदित्यनाथ योगी के खिलाफ जितने भी जहर थे हमने निकाल दिया है और पल्ला बदल लिया है। और पल्ला बदलने के बाद सीधे तौर से मीडिया से बातचीत के दौरान में
राकेश टिकैत ने मीडिया में जो कुछ बातें कही वो बतलानी होगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल पे काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के हर गांव में खेल स्टेडियम है तो यहाँ पे भी खेल स्टेडियम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होगा, आप चिंता ना करें राकेश टिकैत। आदित्यनाथ योगी को आपने सलाह दिया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करेंगे। आगे कह रहे हैं उसी तरह से बंजर जमीन पे स्टेडियम बनाए जाएं। जितने भी बंजर जमीन है वहाँ पे स्टेडियम बनाइए ताकि खेल जगत में बहुत सारे खिलाड़ी आए, युवाओं के ऑप्शन खुले। आगे कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर चल रहा है लेकिन ठीक जगह चलानी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया है उन्हें बुलडोजर से मुक्त कराया जाए। बिजली मुद्दों के ऊपर में राकेश टिकैत का कहना है कि हरियाणा की तरह यहाँ भी बिजली बिल कम किए जाएं। ये तमाम सलाह आदित्यनाथ योगी को राकेश टिकैत दे रहे हैं और धीरे धीरे उनके करीब आ रहे हैं और सीधा कह दिया कि जिन लोगों ने अचूक संपत्ति इकट्ठा किया है, जिन लोगों ने अवैध जमीन हड़पा है, उनके ऊपर में भी बुलडोजर चल के ये तमाम जमीन खाली होनी चाहिए। वो जानते हैं राकेश टिकैत कि समय की मांग ही यही है कि अब पल्ला बदलना होगा, नहीं बदले तो जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी की बुलडोजर किसी वक्त कहीं पे भी चल सकती है। सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जो लगातार धीरे धीरे सुर बदलना शुरू कर दिए हैं। चुनाव के पहले आदित्यनाथ योगी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। कोई कहता था कि मठ में भेज देंगे, कोई कहता था कि इनको गोरखपुर भेज देंगे, कोई कहता था कि इनको योगी बना देंगे, कोई कहता था कि मंदिर में भेज देंगे पूजा करने के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि आदित्यनाथ योगी 2.0 की सरकार शुरू कर रहे हैं तो अपना जुबान बदलना शुरू कर दिया है। उसमें है ओम प्रकाश राजभर, ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में ये तमाम चीज़ें होती है लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी को जनता जनार्दन सम्मान दिया है, उन पर विश्वास जताया है, कहीं ना कहीं उनके बेहतर काम को जनता जनार्दन ने पसंद किया है, इसीलिए योगी सरकार आई थी। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि आदित्यनाथ योगी की ही सरकार बनेगी, हम झूठ मूठ का प्रचार कर रहे थे। ये तमाम बातें अब शुरू कर चुके हैं कहना। किसी वक्त में भी ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले 5 सालों में आदित्यनाथ योगी बेहतरीन काम करेंगे और आने वाले अगला चुनाव में आदित्यनाथ योगी ये नहीं चाहेंगे कि मैं चुनाव हार जाऊं। इसीलिए धीरे धीरे वो तमाम छोटे छोटे दल के नेता अपने सुर बदल रहे हैं, अपने लय बदल रहे हैं, अपनी भाषा बदल रहे हैं। लेकिन चुनाव के पहले वो भाषा में लगातार जहर था। वो दिन दूर नहीं कि क्या पता स्वामी प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। अब देखना होगा कि आगे आगे धीरे धीरे राकेश टिकैत के बयान में कौन कौन से लय बदलते हैं, कौन कौन सा स्वर बदलता है, कौन कौन से शब्द बदलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बुलडोजर के फैन हो गए हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, वो सही जगह पर चलना चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेडियम बनाना जाए। तमाम बातें आजकल कह रहे हैं। वो जानते हैं कि अब आने वाले कुछ सालों में ऐसी कोई चुनाव नहीं दिख रहा है जो दिल्ली के आसपास में दिखे। 2022 में चुनाव है तो वो हिमाचल और गुजरात में है, तो वहाँ पे इनका दुकान नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि चुपचाप बैठ के योगी 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 करते रहें। अब वही अब करना भी होगा। तो देखना है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद कौन कौन से छोटे छोटे दलों के नेता अपने सुर बदल रहे हैं। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत उस रास्ते पे चल चुके हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।